गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 एसएस लेसन नंबर 4 द सुप्रीम कोर्ट बराबर। तो ये लेसन शुरू करने से पहले बेटा मैं इस लेसन का इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सब मैं आपको बता रही हूँ, बराबर ना। अच्छा, आपको पता है हमारे इंडिया के 3 टायर है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, बराबर ना। और मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, पर जुडिशरी इंडिया का स्वतंत्र हिस्सा है ना, इंडिपेंडेंट है जुडिशरी। इंडिया यानी इंडियन जुडिशरी में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को इंटरफियर नहीं कर सकता है, बराबर। तो हमको आज पढ़ना है इंडियन जुडिशरी के बारे में, और वो हमारा सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा हाईएस्ट है, सबसे ऊपरी अदालत जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे दिल्ली में है, बराबर ना। सुप्रीम कोर्ट हर देश में एक ही होती है और वो वहाँ की राजधानी में होती है, बराबर। इसके नीचे आती है हाई कोर्ट, बराबर। हाई कोर्ट एवरी स्टेट में होती है ना। जितने भी स्टेट होते हैं देश में वहाँ पर सभी दूर हाई कोर्ट होती है। बहुत बार जो है 2 स्टेट एक हाई कोर्ट भी रेफर करेगी। उसके बाद आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बराबर ना। हमारे छोटे छोटे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो होती है वो वाली, बराबर ना। तो ये देखो ये 3 टायर में डिवाइड है। सबसे पहले सुप्रीम, उसके बाद हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट, बराबर। तीनों का फंक्शन सेम ही है। आपने कोई केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में दाखिल करा, बराबर, एंटर करा, और आपको वहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ जाते हो? हाई कोर्ट में। वहाँ पर भी आपको न्याय नहीं मिला तो आप कहाँ जाते हो? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्णय दे दिया तो वो हमें फाइनली मानना पड़ता है ना। बिकॉज ये स्वतंत्र है, ये ना देश के पार्लियामेंट के साथ जुड़ी हुई है, ना लेजिस्लेटिव के साथ, ना एग्जीक्यूटिव के साथ, बराबर ना। इसका अपना स्वतंत्र हिस्सा है, इसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी को मानना पड़ता है। अब हम लेते हैं टॉपिक ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देखना है। फिर कंपोजिशन यानी इसमें जो है जज कैसे बनाए जाते हैं और कितने जज होते हैं उस बारे में देखना है। फिर थर्ड है क्वालिफिकेशन ऑफ द बिकम सुप्रीम कोर्ट जज, यानी आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए तो आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ जज, यानी इस जज की नियुक्ति, इस जज को कौन अपॉइंट करेगा। फिर है ओथ ऑफ ऑफिस, बराबर। फिर है टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कितने साल की आपकी टर्म होगी, बराबर। फिर है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज, यदि किसी जज को चालू सेशन में निकालना हो तो उसकी प्रोसेस जो है वो बतानी, बराबर। तो टोटल जो है वो 7 पॉइंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बराबर। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ना है। फिर कंपोजिशन यानी कितने जजेस होंगे। आपको पता है एक चीफ जस्टिस होता है और उसके साथ दूसरे जजेस होते हैं, तो इनकी पैनल जो होती है उस पैनल के बारे में पढ़ना है। फिर क्वालिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। फिर अपॉइंटमेंट, जज बनने के बाद आपको कौन अपॉइंट करेगा वो पढ़ना है। अपॉइंट होने के बाद जो है आपको ओथ दिलाना, बराबर, कौन ओथ दिलाता है। फिर आपकी टर्म, कितने साल जो है आप काम करोगे, बराबर। और यदि आपको जज के पद पर से निकाल देना है तो इसके पीछे की प्रोसेस भी पढ़ना पड़ेगी, बराबर। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन इंडिया वी हैव सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, यानी इंटीग्रेटेड यानी क्या हुआ। देखो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट और ये सब जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट से जुड़े हुए हैं। यानी आप यहाँ कोई फैसला आपको मिला और आप संतुष्ट नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में भी संतुष्ट नहीं हुए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, बराबर। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया फिर वो सभी को मानना पड़ता है। वो हाई कोर्ट भी मानेगी और
सबऑर्डिनेट कोर्ट भी मानेगी, बराबर ना। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीमो है, बराबर ना, ये पावर है, ये सबसे बड़ा पावर है, बराबर ना। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी ये किसी भी पार्लियामेंट से या मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ नहीं है, बराबर, ये इंडिपेंडेंट है ना। ये हमारे पार्लियामेंट इसमें कुछ भी रोल प्ले नहीं करेगी और हमारा मंत्री परिषद भी इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। सेकेंड है, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी देखो, अब आप कोई नया लॉ ला रहे हो, बराबर, हमारे देश में कोई नया अमेंडमेंट आ रहा है, तो वो अमेंडमेंट हमारे लिए सही है या नहीं, हमारे देश के लिए सही है या नहीं, उसका निर्णय जो लेता है वो सुप्रीम कोर्ट लेती है। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये जो निर्णय हमारा, ये अमेंडमेंट जो है हमारे देश के लिए सही नहीं है, तो ये उसको कभी भी उसमें ये बिल में पास नहीं होने देती, बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर ना। तो ये जो हुआ इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। अब है सेकंड पढ़ना है हमको, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हमारे नियुक्त होते हैं, बराबर, जिनको हम अपॉइंट करेंगे, वो हमको पढ़ना है। तो करेंटली द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज, अभी जो एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस है वो क्या है बेटा, 1 चीफ जस्टिस होता है और 25 या 30 से ज़्यादा दूसरे जजेस होते हैं, यानी टोटल 31 होते हैं, बराबर। 31 जजेस की हमें ज़रूरत होती है, पर अभी एट प्रेजेंट पूरे 31 है नहीं हमारे पास, बराबर ना। पर 31 जजेस तक हम जो है हम हमारे पैनल में इन्हें ले सकते हैं। एक जो हुआ वो हमारा चीफ जस्टिस हुआ और इनके साथ दूसरे 30 जज दूसरे होते, बराबर, यानी टोटल 31 जजेस हमारे पास होते हैं। अर्लियर इट वॉज 25 नंबर ऑफ जजेस एंड चीफ जस्टिस, बराबर। इससे पहले जो थे हमारे पास 25 जज थे और एक हमारा चीफ जस्टिस थे, बराबर ना। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन देयर यूज टू बी ओनली 8 जज। जब हमारे ये फॉर्मेशन बनी थी तब उस टाइम जो है सिर्फ हमारे पास 8 जज ही थे, बराबर। फिर ये धीरे धीरे बढ़ते 31 पे पहुंचा, बराबर। यानी जब जब जजेस बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो पार्लियामेंट जो है जज इंक्रीज कर सकती है। पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, बराबर। पार्लियामेंट जो है जब उसे लगा कि ये जजेस का पैनल जो है, पार्लियामेंट को जब भी ऐसा लगेगा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज की संख्या बढ़ानी चाहिए, तो पार्लियामेंट जो है वो इंक्रीज कर सकती है, बराबर। तो ये जो हुआ वो कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ, बराबर। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको यही ध्यान रखना है कि 1 चीफ जस्टिस होते हैं, बराबर, और उनके साथ जो है दूसरे 30 जज की पैनल होती है, बराबर ना। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद आता है हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ जज, बराबर। अब देखो, क्वालिफिकेशन ऑफ जज में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो भी जज बन रहा है वो इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप कोई भी आप चुनाव भी लड़ना चाहोगे, कुछ भी करना चाहोगे देश में, तो आपका सिटीजन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बराबर ना। ही शुड आइदर बी, या तो ये तो एक मेन पॉइंट है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या तो वो क्या होना चाहिए बेटा, उसके पास दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो जो है हाई कोर्ट में 5 साल से जज हो, या तो वो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, बराबर ना। जो जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस जो बनेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज बनते हैं उनका एक तो भारतीय होना अनिवार्य होता है, और दूसरा उनके पास क्या अनुभव होना चाहिए, या तो उन्होंने 5 साल जो है वो जज रहे हो हाई कोर्ट में, या तो उन्होंने 10 साल से प्रैक्टिस करी हो, बराबर ना। और दूसरा पॉइंट क्या था, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, बराबर ना। अब इसके बाद आता है 4th पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ जज। जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, बराबर। देखो, हमारे पास हमको पता है कि भाई प्रजातंत्र है और हमको ये हम जो है वोट देने जाते हैं, ये सब होता है, पर कभी हम जज के लिए वोट नहीं देते, बराबर। तो जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ जाता है
तो जज के अपॉइंटमेंट करने वाले होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति, बराबर ना। मैंने आपको बताया था हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, पर वो इतने लाइट में नहीं आते, बराबर ना, जितने हमारे प्रेसिडेंट लाइट में आते हैं। तो देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ जज, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय कंसल्टेशन विद अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बराबर ना। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, देखो मैंने आपको बताया कि इनकी पूरी पैनल होती, बराबर ना। तो जब चीफ जस्टिस बनाने रहते हैं तो उनकी पैनल के दूसरे 30 जो 30 जज होते हैं उनके साथ बैठकर निर्णय लिया जाता है कि हम इन्हें चीफ जस्टिस बनाए, आप अपना ओपिनियन दो, बराबर। यानी प्रेसिडेंट जो है अपने मन से नहीं बना सकता, प्रेसिडेंट जो है उन्हें भी ओपिनियन लेना पड़ता है, बराबर ना। और किन से ओपिनियन लेते हैं वो, कि वो जो जज का पैनल है उन्हीं से वो ओपिनियन लेते हैं कि इन्हें जो है हमको चीफ जस्टिस बनाना है, तो आप क्या बोलते हो। अब उस पैनल में से सबकी हाँ आई तो सामने वाला इंसान जो है वो हमारा चीफ जस्टिस बनता है, बराबर ना। व्हेन अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इज कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट, है ना। अब दूसरे जजों की अपॉइंटमेंट करनी होती है तो क्या करेंगे प्रेसिडेंट, किसकी राय लेते हैं, तो वो चीफ जस्टिस की राय लेते हैं, बराबर ना। तो देखो, इस पर से ही आपको पता पड़ जाएगी बेटा कि भले प्रेसिडेंट हमारे बताते हैं कि ये हमारे चीफ जस्टिस होंगे, पर वो किन की हेल्प लेते हैं, तो जो दूसरे जजिस होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं, और दूसरे जज जो जिन्हें पैनल में लेना है उनके लिए वो किससे पूछते हैं, तो वो चीफ जस्टिस से पूछते हैं। यानी प्रेसिडेंट का भी अपना स्वतंत्र रोल इसमें है नहीं, बराबर ना। मैंने आपको बोला कि हमारे इंडिया की जुडिशरी जो है वो कम्प्लीटली स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, बराबर ना। इसमें किसी का भी हस्तक्षेप या किसी का भी इंटरफियर जो है इसमें होता नहीं है, बराबर। इंडियन जुडिशरी में किसी का भी इंटरफियर होता नहीं है। प्रेसिडेंट भले ही हमारे जज बनाते हैं, पर वो किससे राय लेते हैं, तो वो जो दूसरे जजिस होते हैं उनसे राय लेते हैं, बराबर ना। और जब पैनल बनानी होती है तो वो किससे राय लेते हैं, वो चीफ जस्टिस से राय लेते हैं, बराबर ना। तो ये जो हुई वो अपॉइंटमेंट ऑफ जज हुआ। अब जो है ओथ, बराबर। अब आप जज बनने के बाद जो है ओथ लेते हो, तो चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सेम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, है ना। वो किसके सामने ओथ लेते हैं, तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या जिसने इसे अपॉइंट करा रहता है उसके सामने, बराबर ना। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, यदि प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो, बराबर ना बेटा, नहीं तो प्रेसिडेंट के सामने ही वो लोग जो है ओथ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, है ना। देखो मैंने अभी आपको बता दिया ये बात कि कभी प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो कौन अपॉइंट करेगा, तो भाई उनके जगह जो दूसरा पर्सन होता है वो उन्हें अपॉइंट करेगा, बराबर ना। अब 6 आता है टर्म्स ऑफ ऑफिस, बराबर ना। इनका टर्म क्या होता है भाई, अब मैं देखो आपको बता दूं बेटा, हम जैसे अब आप चीफ जस्टिस बन रहे हो तो ये अब आपके लक पर होता है। देखो आप या तो 35 ईयर्स में भी बन सकते हो, या 45 ईयर्स में भी बन सकते हो, या 62 ईयर्स में भी बन सकते हो, बराबर। आपका जज बनना कब है ये निर्णय, ये बराबर नहीं, ये यानी इसका निर्णय नहीं होता, पर आप रिटायर कब होंगे ये फिक्स होता है। आपकी रिटायरमेंट एज जो है वो 65 ईयर्स ही होगी, बराबर ना। अब आप 62 ईयर में जज चीफ जस्टिस बनोगे तो आप कितने साल कार्य कर पाओगे, तो 3 साल, बराबर ना। यानी 65 एज में तो आपको रिटायर होना ही है, और आप 35 में बने तो आप जो 65 तक रहोगे, बराबर ना। तो यानी जज कब बनाए जाएंगे, बराबर, आप कब चीफ जस्टिस बनोगे ये फिक्स नहीं है, पर आप कब रिटायर होंगे ये बात हमारे संविधान में फिक्स है। यानी आप 65 ईयर्स में जो हो रिटायर हो जाते हो, बराबर ना। A judge of Supreme Court hold his office till the attain the age of 65 years, बराबर ना, मैंने बता दिया। If he want to resign by writing to the president, जब उसको रिजाइन करना तो उसे रिटर्न में प्रेसिडेंट के पास देना पड़ता है अपना रिजाइन लेटर।
ही कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो, किसी जज का परफॉर्मेंस बराबर ना हो, किसी चीफ जस्टिस का परफॉर्मेंस बराबर ना हो तो उसे रिमूव भी करना पड़ता है, उसे अपने पद पर से हटाया भी जाता है। पर उस पद पर से हटाने के लिए जो है प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में और सब में बिल पास कराना पड़ता है, बराबर ना। एक मोशन पास कराना पड़ता है और उस मोशन के थ्रू जो है उन जज को हटाया जाता है। अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, बराबर। अब आप 65 ईयर के बाद रिटायर हो जाओ तो आप हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो है वापस प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, बराबर ना। यानी आप जो हो दोबारा किसी भी कोर्ट में एज अ लॉयर भी काम नहीं कर सकते हो, बराबर ना। इसका रीज़न ही ये है भाई कि आप जो हम जो है प्रजातंत्र है और हमारे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है बेटा। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा कि सामने वाले जो लॉयर है वो क्या करेंगे, उन पर आपके पद का प्रभाव पड़ता है। यानी वो ऐसा सोचेंगे कि भाई ये तो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इनके सामने मैं कैसे मेरी बात बताऊं। तो इस वजह से जो है हमारी गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा वो 65 ईयर के बाद प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, बराबर ना। फिर है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, बराबर ना। अब आपको जज को रिमूव करना है बेटा, तो कैसे करोगे? देखो, मैंने आपको बताया कि ये चीज़ बताई कि एक तो आप अपनी स्वेच्छा से अपना रेजिग्नेशन दे रहे हो, बराबर, और दूसरा आप अच्छे से अपना कार्य नहीं कर रहे हो तो आपके खिलाफ एक मोशन पास होता है, बराबर ना। एक लॉ यानी एक बिल बनाया जाता है और इस बिल में जो है, इस मोशन में जो है बताया जाएगा कि जो चीफ जस्टिस है, जो जज है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है और इस वजह से जो है इन्हें हटाने की ज़रूरत है, बराबर ना। और ये कब बेटा, ये कब पॉसिबल होगा? देखो, ये भी चीज़ पार्लियामेंट में दोनों हाउस में बतानी पड़ती है। आपको पता है ना, पार्लियामेंट के दोनों हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, बराबर ना। दोनों हाउस में आपको ये मोशन पास कराना पड़ेगा और दोनों हाउस से अप्रूवल होने के बाद ही जो है आप अपने चीफ जस्टिस को उनके पद पर से हटा पाते हो, बराबर ना। अ जज कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, बराबर ना। आपको पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि इनका मिसबिहेवियर हो रहा है और ये इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, बराबर ना। A motion to remove the judge of Supreme Court can be introduced in any house of parliament, बराबर ना। ये मोशन आपको, ये जो परिपत्र है, बराबर, इसे हिंदी में परिपत्र बोलते हैं, इंग्लिश में मोशन बोलते हैं ना। तो ये आपको कहाँ पास करना पड़ेगा बेटा, कहाँ देना पड़ता है? तो आपको पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में पास कराना पड़ता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, बराबर। इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर इन लोकसभा एंड 50 मेंबर ऑफ इन राज्यसभा। ये किन के सामने इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा? तो मिनिमम जो है 100 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होने चाहिए सॉरी, और 50 मेंबर राज्यसभा के होने चाहिए, बराबर ना। इनके सामने ये मोशन पास होता है। फिर इस पर जो है पूरी एक कमेटी बिठाई जाती है, कमेटी डिसाइड करेगी, कमेटी देखेगी कि भाई सामने वाला गिल्टी है या नहीं है, और कमेटी के लिए हुए निर्णय पर ही जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जाता है। तो ये जो इतनी प्रोसेस थी बेटा समझने जैसी, वो मैंने आपको सभी बता दी। इसके बाद वाले वीडियो में हम आगे का और पढ़ेंगे, बराबर ना। ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में तो दी नहीं है, बराबर, पर ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको सब बता रही हूँ, बराबर ना। तो ये जो है हमारा एक सेशन जो है हमारा इंडियन जुडिशरी का वो कंप्लीट हुआ है।